सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज फिर होगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा के कागजात नामजदगी साथ लेने की हिदायत कर रखी है। अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन को गलत समझा जा रहा है। इसका मुवाजना गुज़िश्ता मुसल्ह ऑपरेशन से नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ऑफिस से वजाहती बयान जारी। कहा, अज़म इस्तेहकाम का मकसद पहले से जारी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मुसल्ह कार्रवाइयों को मज़ीद मुतहरिक करना है ताकि दहशतगर्दों की बाक़ियात और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी को फैसला जड़ से उखाड़ फेंका जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास आज तलब। ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम पर सियासी मुखालिफत का जायजा लिया जाएगा। इजलास का 11 नुकाती एजेंडा जारी। JUI-FA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन को अदम इस्तेहकाम करार दे दिया। कहते हैं ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा, जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। शहबाज शरीफ खुशी से जिम्मेदारी कबूल करेगा, लेकिन शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, बस कुर्सी पर बैठा है। इसी में खुशी है। इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती खत्म करना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि दहशतगर्दी का मुकाबला अवाम के ताउन के बगैर नहीं किया जा सकता। हमारी पॉलिसी है पहले अवाम का एतमाद में लिया जाए। ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम से मुतालिक अभी तक कोई चीज़ वाज़ेह नहीं। बातचीत के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं होगा। एपेक्स कमेटी में पॉलिसी बताई गई मगर किसी किस्म के ऑपरेशन का जिक्र नहीं हुआ। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान चौकज़ई ने कहा कि अगर ऑपरेशन हुआ तो मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। फाटा के अवाम गम व गुस्से में हैं और अमन के मतलाशी हैं। उनकी बुज़दिली को कमज़ोरी ना समझा जाए। अवामी नेशनल पार्टी ने भी ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के फैसले को मुस्तरद कर दिया। ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम यकतरफा फैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। ऑपरेशन करना है तो पंजाब से शुरू किया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं कि ऑपरेशन किया जाए। ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली कुव्वतों के खिलाफ है। दहशतगर्दी का मसला ख़त्म ना होने की वजह फोर्सेस की नाकामी नहीं बल्कि अफगानिस्तान है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज भी जारी। सुप्रीम कोर्ट का समाअत मुकम्मल करे आज फैसला सुनाया जाए। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा था कि जिस जमात ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दे दें। मेरे हिसाब से आपका केस अच्छा होता अगर आप इलेक्शन के बाद PTI ज्वाइन करते। जो है वो तकरीबन इस वक्त आज और कल जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 42 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि शहर कैद का जो इस सीजन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर था। समंदर से जो हमारे मॉइस्चर सप्लाई होती है वो आजकल कट ऑफ है, जिस वजह से ये टेम्परेचर आजकल कराची और उसके आसपास ज्यादा है। कराची में आज भी शदीद गर्मी पड़ेगी। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। गुज़िश्ता रोज शहर में पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। शिद्दत 48 डिग्री से भी ज्यादा महसूस की गई। DG बैट मेहर साहबजादा खान ने GTV न्यूज से गुफ्तगू में कहा 28 जून तक हीट वेव का सिलसिला जारी रहेगा। गर्मी की शिद्दत से सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज मजीद 8 मरीज जाँ बहक। शहर की सड़कों से मजीद 8 लाशें मिली। तादाद 19 तक पहुंच गई। ईदी सर्दखाने में एक दिन में 140 लाशें लाई गई। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी की तस्दीक। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी तुर्बत में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा पहुंचा। आज रात गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोचोहार और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर आंधी और झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। एक तो गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब, शहरियों का जीना हराम। शहरी इलाकों में 8, देही इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक जा पहुंचा। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। शहरी कहते हैं बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं।
पाकिस्तानी शहरी दुनिया की सबसे महंगी बिजली इस्तेमाल करने पर मजबूर। आइंदा माली साल बिजली के यूनिट का औसत नर्ख 65 से 72 रुपए के दरमियान होगा। नेपरा ने अवाम के होश उड़ा दिए। कैपेसिटी चार्जेस में 106 अरब रुपए इजाफे का तखमीना। सार्फिन साल भर बिल्स में 65% कैपेसिटी चार्जेस भरते रहेंगे। नेपरा ने तफसीलात जारी कर दी। सेनेट ने कायमा कमेटी खजाने की सिफारिश पर नए फाइनेंस बिल से मुतालिक तजावीज़ कौमी असम्बली को भेज दी। 35,000 रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए लाजमी करार दी जाएं। सोलर पैनल की दरामद और मैन्युफैक्चरिंग पर यकसा सेल्स टैक्स और ज़र आमदन पर टैक्स लगाया जाए। IT कंपनियों पर दोहरा टैक्स खत्म और मोबाइल फोन्स पर इजाफी टैक्स वापस लिया जाए। ऐवान बाला की सिफारिशात। पाक ईरान बॉर्डर पर दहशतगर्दी में अमरीका मुलव्विस। ईरानी सफ़ी डॉक्टर रजा मीरी की GTV न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाक ईरान गैस लाइन मंसूबे में हम अपना काम मुकम्मल कर चुके। भारत की चाबहार बंदरगाह में 35 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी पूरे रीजन से जुड़ी हुई है। मुबारकबाद दूंगी क्योंकि आज ईद गदीर है और मेरे नबी ने ऐलान किया था आज के दिन कि मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। कौमी असम्बली इजलास में यौम गदीर की खुशियों की धूम। पीपल्स पार्टी के सीनियर रुकन पार्लियामेंट की कौम को मुबारकबाद। और गदीर ख़म में 1.25 लाख असहाब के सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा की विलायत का ऐलान करते हुए फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इस मौका खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अली को गले लगाकर मुबारकबाद दी और फरमाया, बखन बखन है इब्ने अबी तालिब, आपको मुबारक हो, आप मेरे और तमाम मोमिनों के मौला करार पाए। ईद गदीर पर नजफुल शर्फ, करबलाए मौला, मशहद मुक़द्दस और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तकारीब। अमरीकी महकमे खारजा की इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में पाकिस्तान और भारत की एक जैसी दर्जाबंदी। दोनों ममालिक लिस्ट में दर्जा 2 में शामिल रहेंगे। दोनों हुकूमतें इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए कम अज कम मायारात पर पूरा नहीं उतरती। WikiLeaks के बानी को आज़ादी मिल गई। असांज ने रिहाई के बदले अमरीकी महकमा इंसाफ से एतराफ़ जुर्म पर आमादगी की डील कर ली। लंदन की हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहाई दे दी और वो बरतानिया से रवाना हो गए। असांज 1901 रोज से ब्लेमार्श जेल में कैद थे। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच जारी। अफगानिस्तान का बांग्लादेश को जीत के लिए 116 रन का हदफ। बांग्लादेश की बैटिंग जारी। इस मैच से सेमीफाइनल की अगली टीम का फैसला होगा। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलवी टीम 206 रन के ताकुब में 181 रन ही बना सकी। और पॉप मौसीकी के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन को अपने मद्दाहों से बिछड़े 15 साल बीत गए। दिलों की धड़कन तेज करने वाले उनके गीत आज भी लाखों मद्दाहों की ज़बान पर हैं।